हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेंसुरा सीजन 4 एपिसोड 1। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना बिना किसी देरी के। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोना एक छोटा सा पाउच लेकर रिमुरु को ढूंढ रही होती है और हर जगह उनका नाम लेकर बुला रही होती है, रिमुरु मास्टर आप कहाँ हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और वह डायब्लो के पास पहुंचती है जहां शियोन किसी चीज को बनाने में बिजी होती है। फिर सोना उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने मास्टर रिमुरु को देखा है। तब वहां के लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने सुबह से उन्हें नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिमुरु एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर अपने पूरे सिटी को देख रहा होता है और कहते हैं वाओ, ये सिटी कितनी बड़ी हो गई है। वो याद करता है कि एक समय था जब यह जगह बहुत छोटी थी, जहाँ सिर्फ गोबलिन्स और वुल्व्स रहते थे, लेकिन आज देखो ये कितनी डेवलप हो चुकी है। बीच बीच में वो ये भी बताता है कि उनकी जर्नी में उन्हें काफी लोग मिले और धीरे धीरे ये सिटी इतनी बड़ी बन गई। उसका मेन ड्रीम होता है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस एक साथ शांति से रह सकें और अब वो सपना सच होता दिख रहा है। साथ ही उनके पास उनकी ग्रेट सेज वाली एबिलिटी भी होती है। फिर हमें सिटी का दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे होते हैं, मतलब दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब रिमुरु रोड पर निकलता है तो सब लोग उससे रिस्पेक्ट के साथ गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसे अपनी सिटी देखकर काफी सेटिस्फैक्शन फील होता है। आगे उससे एक स्टॉल दिखता है जहाँ एक मॉन्स्टर काम कर रहा होता है और शॉप एक ह्यूमन की होती है, मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वह स्टॉल वाला रिमुरु को बुलाता है और खाना देता है, जिसे खाकर रिमुरु कहते हैं वाओ, ये तो बहुत टेस्टी है। उसके बाद रिमुरु रिगर्ड के पास जाता है जो कंस्ट्रक्शन वर्क में बिजी होता है। रिमुरु बताता है कि यहाँ एक बड़ा रेलवे स्टेशन बनने वाला है और रिगर्ड कहते हैं कि काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रिमुरु कहता है कि स्टेशन बनने के बाद उनकी सिटी का कनेक्शन बाकी सिटीज से और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लोग आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। फिर बात होती है डंजन की, जहाँ बताया जाता है कि डंजन भी डेवलप हो रहा है। रिमुरु बताता है कि उन्होंने गबीरू और कुछ रिसर्चर्स को डंजन में भेजा है रिसर्च के लिए और 95 फ्लोर पर एल्व्स को रखा है ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो सके। ये सुनकर सब थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहां एक ड्रंक एडवेंचरर गार्ड से झगड़ा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि डंजन में कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं मिल रहा और फ्लोर्स क्लियर करना मुश्किल हो गया। वह मॉन्स्टर्स को ब्लेम करता है। तभी बेनीमारू आता है और उसे देखते ही एडवेंचरर डर कर भाग जाता है। तब रिमुरु वहां आता है और सिचुएशन पूछता है। गार्ड्स बताते हैं कि एडवेंचर्स डंजियन की डिफिकल्टी से परेशान है। ये सुनकर रिमुरु टेंशन में आ जाता है और कहता है कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो उनके ऑपरेशंस पर इफेक्ट पड़ेगा। वो डिसाइड करता है कि कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़े। दूसरी तरफ हिनाटा को दिखाया जाता है जो बच्चों को पढ़ा रही होती है, जहां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। जब रिमुरु इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो हिनाटा उन्हें सीधा बाहर फेंक देती है। रिमुरु खुश होते हैं यह देखकर कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। वो उन बच्चों को वहां इसलिए लाए थे क्योंकि उन्हें युकी पर डाउट होता है। फिर सोना अभी भी रिमुरु को ढूंढ रही होती है। तभी रिमुरु डायब्लो के पास पहुंचते हैं जहां वह एक अजीब सी चाय पीने की कोशिश कर रहा होता है जो एक्चुअली बहुत बेकार होती है। शियोन तुरंत उसे छुपा लेती है। तभी सोना वहां आती है और रिमुरु को अपना पाउच दिखाती है जिसमें एक स्पेशल स्नेक होता है जिसके अंदर जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। शायोन इसे देखकर जेलस फील करती है क्योंकि वह ऐसा कुछ नहीं बना पाई। दूसरी तरफ यूकी को दिखाया जाता है जो रिमुरु के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि शायद रिमुरु को मुझ पर डाउट हो गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या हमें अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तब यूकी कहता है कि वह बिल्कुल नहीं चाहता कि वह स्लाइम उसका एनिमी बन जाए क्योंकि वह बहुत ही पावरफुल है। इस पर वहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि यूकी ने कोई ऐसा एविडेंस छोड़ा है जिससे रिमुरु को उस पर डाउट हो, लेकिन यूकी फिर भी कहता है कि उसे अंदर से लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी रिस्की है। तभी वहाँ एक एल्फ लड़की बोलती है कि अगर ऐसा है तो हम अपना जो करंट प्लान चल रहा है उसे थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, लेकिन यूकी तुरंत मना कर देता है और कहता है कि हमें अपना काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलाते रहना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर हम अब काम रोक देंगे तो रिमुरु को और ज्यादा डाउट होगा कि हम ही इसके पीछे हैं, इसलिए सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि हम अपना काम बिना रुके कंटिन्यू करें। साथ ही यूकी ये भी सजेस्ट करता है कि हमें उनका डंजन प्रमोशन वाला ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जहां वो चाहते हैं कि हम गिल्ड में उनके डंजन का प्रमोशन करें। उसके फ्रेंड्स इस बात के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन यूकी इंसाइट करता है कि ये मूव सही रहेगा। वो कहता है कि उसे हर सिचुएशन
सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रिमुरु वो स्नैक खा के काफी खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ यार ये तो काफी यम्मी है। सिर्फ रिमुरु ही नहीं बल्कि वेल्डोरा को भी वो केक काफी पसंद आता है और बाकी सब लोग भी उसे एंजॉय करते हैं। इसके बाद रिमुरु अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है जहाँ वो सबको बताता है कि उन्हें काफी कंप्लेनेट्स मिल रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि डंजन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, लेवल काफी हाई है और वो प्रॉपरली फ्लोर्स क्लियर नहीं कर पा रहे। कुछ लोग भूख की वजह से गिर जा रहे हैं और कुछ मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ हैंडल नहीं कर पा रहे। ये सब सुनते ही वहां एक हीरो बोलता है कि उसके पास एक सोल्यूशन है। वो कहता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जा सकता है। फिर वो सजेस्ट करता है कि हमें एक कोर्स या गाइड सिस्टम बनाना चाहिए। रिमुरु पूछता है कि किस टाइप का कोर्स, तो वो हीरो बोलता है कि एक वीडियो गेम स्टाइल स्ट्रेटेजी बनानी होगी, मतलब एक ट्यूटोरियल जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाए कि डंजियन कैसे क्लियर करना है। साथ ही हर फ्लोर पर छोटे रेस्टोरेंट्स होने चाहिए ताकि कोई भूखा ना रहे। वो कहता है कि और भी काफी इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। रिमुरु को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो उस सजेशन को अप्रूव कर देता है। हीरो भी ये देखकर काफी खुश हो जाता है। तब वेल्डोरा उसकी तारीफ करता है और बोलता है, ब्रो तू तो कमाल का दिमाग रखता है। तभी रिमुरु उस हीरो को बताता है कि जिस इंसान से वो बात कर रहा था वो एक्चुअली वेल्डोरा है। ये सुनते ही हीरो शॉक हो जाता है और सोचता है कि जिससे वो इतनी कैजुअली बात कर रहा था वो कोई आम बंदा नहीं बल्कि वेल्डोरा था। वो लिटरली हैरान रह जाता है इस बात से। उसके बाद रिमुरु ये न्यूज सब एडवेंचरर्स तक पहुंचा देता है कि डंजन के रिवॉर्ड्स अपडेट हो गए हैं। अनाउंस होता है कि जो भी 50 फ्लोर्स क्लियर करेगा उसे स्टेलर कॉइन मिलेगा और जो 100 फ्लोर्स कंप्लीट करेगा उसे 100 स्टेलर कॉइन्स मिलेंगे, जो काफी वैल्यूएबल रिवॉर्ड है। इस रिवॉर्ड के लालच में एडवेंचरर्स जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये न्यूज फास्ट स्प्रेड होने लगती है। धीरे धीरे सब लोग टेम्पेस्ट आने लगते हैं और डंजन एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। रिमुरु कहता है कि उनका प्लान काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो ये भी पूछता है कि क्या ये रिस्की नहीं है अगर कोई 50 फ्लोर्स क्लियर कर ले। इस पर जवाब मिलता है कि 50 फ्लोर्स क्लियर करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन 100 फ्लोर्स क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि वहां वेल्डोरा गार्ड कर रहा है और वेल्डोरा को हराना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए उन्हें ज्यादा रिवॉर्ड्स देने का टेंशन भी नहीं है। ये एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बन जाती है जिससे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। बाद में रिमुरु को रिपोर्ट मिलती है कि एडवेंचरर्स के आने से सिटी का डेवलपमेंट भी फास्ट हो रहा है। फिर जब वो चाय पीता है तो उसे टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है और वो पूछता है कि ये कैसी चाय है। तब शायोन आगे आती है और माफी मांगते हुए कहती है कि वो इसे तुरंत चेंज कर देगी, लेकिन रिमुरु समझ जाता है कि ये चाय शायोन ने बनाई है, इसलिए रिमुरु उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करता और बोलता है कि चाय एक्चुअली काफी अच्छी है। ये सुनकर शायोन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद डियाब्लो वहां से जाने लगता है। तब रिमुरु उसे रोककर कहता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और वो उसे रिवॉर्ड देना चाहता है। डियाब्लो कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ रिमुरु की सर्विस करना चाहता है, लेकिन अगर कुछ देना ही है तो उसे कुछ सबऑर्डिनेट्स दे दिए जाए ताकि वो उन्हें काम दे सके। रिमुरु पूछता है कि कैसे सबऑर्डिनेट्स चाहिए, तो डियाब्लो बोलता है कि वो सब अरेंज कर लेगा, बस रिमुरु उन्हें बुला दे। तब रिमुरु पूछता है कि क्या वो डॉल टाइप डीमन चलेगा जो उसने पहले देखा था। डियाब्लो तुरंत मान जाता है और कहता है कि हाँ वो परफेक्ट रहेगा। दूसरी तरफ रिमुरु अपने एक आदमी से पूछता है कि सिटी के नोबल्स कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तो वो बोलता है कि अभी सब नॉर्मल है। रिमुरु कहता है कि नजर बनाए रखो और इंश्योर करो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर एक और किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की कहती है कि टेम्पेस्ट उनके लिए थ्रेट बन सकता है, लेकिन उसका ग्रैंडफादर कहता है कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है। तब लड़की कहती है कि आप सही कह रहे हैं क्योंकि आप दुनिया के पहले हीरो रह चुके हैं। तब रिवील होता है कि वो बुजुर्ग आदमी एक लेजेंडरी हीरो है जिसका नाम रोजो है। वो अपनी पोती से कहता है कि वो फ्यूचर की होप बने और वो ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई डीमन लॉर्ड दुनिया पर रूल करे, बल्कि वो चाहता है कि उसकी पोती ही फ्यूचर में इस दुनिया को लीड करे।